वैसे हम लोग देख रहे थे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको कौन मोशन बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। और अब देखना है हम लोग को सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्या बोले फिर से ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथवे में मूव कर रहा है, उसको बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथवे पर मूव कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। पाथवे पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई सर्कुलर पाथवे, मान के आदमी झूला पर बैठ गया, झूला पे बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठ के ऐसे ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे आया, तो ये कौन से पाथवे पे घूम रहा है? सर्कुलर पाथवे पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। एक होता है गोल के घूमने लगा, बैठ जाता तो घूमने लग जाता है ना। बाहर से आदमी से पार्कोर बनाता है, बाहर से आदमी क्या करता है कि उसको बच्चा सबको बैठा के झुलाता है, नहीं तो अगर यहाँ पे आदमी बैठ गया है ऐसे गोल गोल क्या कर रहा है कि घूम रहा है, तो इसे सर्कुलर पाथवे पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथवे पे मूव करता है तो उस मोशन को बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से बात समझो। वैसे ही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथवे पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? देखो ऐसे ऐसे वो गोल गोल घूम रहा है, ये तो बात समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है मतलब पर यूनिट टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अगर बोले कि 5 सेकंड, तो अगला 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस, फिर अगला 5 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस। स्पीड सेम है ना भाई, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब उतना टाइम में उतना ही स्पीड, तो अगला टाइम में उतना ही, फिर उतना ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस, फिर उतना टाइम में उतना ही डिस्टेंस। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा तो वो कौन सा मोशन बोलते हैं? उसको यूनिफॉर्म मोशन। तो अब स्ट्रेट पाथवे था चाहे इधर उधर था तो हम लोग बोल दे रहे थे लोग कि यूनिफॉर्म मोशन। अब ये गोल गोल घूम रहा है मैंने सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, पहले इतना बात लिख लिया जाए, ठीक? बात समझो। मान लो हो गया सब कुछ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर पाथ पे चल रहा है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर पाथ पे चल रहा है तो अपने डायरेक्शन को कितना बार चेंज करेगा? मान लो कि यहाँ से चेंज कर चलना शुरू किया, तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो अब ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, बोलो। तो फिर अब यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, और फिर यहाँ पे क्या करेगा? डायरेक्शन को चेंज करेगा तो फिर ये डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के फिर यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ तक पहुंचने में ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अगर ये रेक्टेंगुलर पाथ पे जा रहा है तो रेक्टेंगुलर पाथ में ये 4 पॉइंट पे घुमा हुआ है तो 4 बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अगर ये पाथ हेक्सागोनल रहता, चलो मैंने जय गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 ना, हेक्सागोन में 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो बनाना है ना, 3 4 5 6 हेक्सागोनल पाथ में जा रहा है तो ये कितना बार अपने डायरेक्शन में चेंज करेगा? मान लो कि यहाँ से चलना शुरू किया, ये इस डायरेक्शन में 1 बार हुआ, यहाँ पे चेंज करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ पे चेंज किया तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ पे चेंज किया तो इस डायरेक्शन में, यहाँ करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर यहाँ पे करेगा तो इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे पहुँचना है ना, करेगा तो फिर अब यहाँ पे पहुँच गया। तो 1 2 3 4 5 6 बार अपने डायरेक्शन को, हाँ तो 6 बार, सब गिनो, 6 बार हो रहा है, 6 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है? तो कोई ऑब्जेक्ट हेक्सागोनल पाथ पे कितना बार चेंज कर रहा है? देखो ध्यान समझ में आ रहा है? तो ये धीरे धीरे सर्कुलर की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है क्या? अगर हम पाथ को ऑक्टागोनल बना देते हैं
एगो दूगो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो ये कुछ और ज्यादा सर्कुलर टाइप का दिखने लगा नहीं? तो अब यहाँ पे ये एक बार दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ से फिर यहीं पे पहुंचने में ये अपने कितना बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? 8 बार। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा सर्कुलर हुआ। और सर्कुलर में क्या होता है? ये एग्जैक्टली कुछ ऐसे होता है, नहीं होता है क्या? किसी तो मान लो कि यहाँ से चलना अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरू किया तो सर्कल में होता ये है, इस सर्कल में तो ये चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर्कल में होता यह है कि हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से हल्का सा घुमा हुआ रहता है। मैंने अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट के बाद इसके जस्ट अगला पॉइंट भी हल्का सा इधर घुमा होगा, अब इसके अगला पॉइंट भी हल्का सा इधर घुमा होगा। तो ऐसे ही घूमते 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 क्या होता है कि ये कंप्लीट एक सर्कुलर ढांचा बना लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई, अब मान लो कि इसमें था कि यहाँ से यहाँ तक सब एक लाइन में था, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और सिर्फ इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुआ, सिर्फ इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे चेंज कर रहा है। जिस जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, यहाँ पे 6 पॉइंट पे चेंज हुआ है तो 6 जगह पे डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ पे 8 पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो 8 पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज किया। सर्कल में होता ये है कि हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से हल्का सा घुमा हुआ रहता है, तब तो जाके एग्जैक्ट परफेक्ट सर्कल क्या होता है कि बनता है। तो चूंकि अब हर एक पॉइंट पे ये भी क्या करेगा कि अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने डायरेक्शन को क्या करता है कि क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज करेगा। यहाँ पे तो फिर हल्का सा बदलेगा, एक पॉइंट अगले पॉइंट पे हल्का सा बदलेगा, अगले पॉइंट पे हल्का सा बदलेगा, अगले पॉइंट पे हल्का सा बदलेगा। समझ रहे हैं? हर पॉइंट पे हल्का हल्का क्या करेगा कि अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, तब जाके वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर परफेक्ट सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो मान लो कि सर्कल में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है तो सब पॉइंट हल्का हल्का डायरेक्शन चेंज करेगा, तो वहां पर भी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। इसलिए अब हम लोग वेलोसिटी में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन में कभी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। पहले ये बात समझ में आया कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। अब ये देखो कि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होता है? वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड है। अगर हम बोल रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड हो गया, और उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तब ना वेक्टर क्वांटिटी हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो अगर हम बोलेंगे कोई दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तब बोलेंगे कि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ध्यान से बात समझो। अगर हम अपने ही से ही बोल रहे हैं, चलिए देखो, मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी है। ये जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से, सुना सब, और ये जा रहा है इधर मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये भी 5 मीटर से जा रहा है और ये भी 5 मीटर से जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसका डायरेक्शन इधर से है और इसका डायरेक्शन इधर से है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो दोनों भले ही मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, ये दोनों सेम वेलोसिटी से नहीं जा रहा है। हम क्या बोलेंगे? ये दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर हम स्पीड बोलते तो बोल देते कि दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैंने भाई 5, 6 जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये जो केस हो गया। अगर दूसरे केस की बात करें तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से।
अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड सेम है क्या? तो अभी भी बोलेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तो स्पीडो सेम नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये दोनों सेम वेलोसिटी से नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई तीसरा अगर हम ऑप्शन ले कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये इधर जा रहा है अपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये 6 कैसे जा रहा है, ये भी 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी सेम है और ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से जा रहा है। अब समझ में आया कि कब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से जा रहा है और कब बोलेंगे कि सेम वेलोसिटी से नहीं जा रहा है। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड अलग हो, डायरेक्शन सेम हो सकता है कि डायरेक्शन अलग हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, या हो सकता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग हो। इसे अगर हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे तो मान लो कि यहाँ पे हम ए को बोल, ए जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकंड से, हम यहाँ पे बी को बोल रहे कि ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो ये इसमें ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं कि अलग अलग? क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड भी अलग है और ये डायरेक्शन भी, तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि कब बोलेंगे कि सेम वेलोसिटी से जा रहा है? जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। ये बात समझ में आ रहा है? चलो, तो अब अगर सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, चलो यहाँ पे कर देते हैं, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, सुन रहा है? तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो समझ में आता है, अगर हम बोलते हैं कि इसमें 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी की बात करें, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। टेंजेंट समझता है सब? आगे पढ़ेगा सब तुम सब सर्कुलर मोशन में, क्लास 9th में पढ़ना है। तो सर्कल पे वो लाइन जो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, सिर्फ जैसे मान लो कि हम अगर ऐसे बना रहे हैं तो ये लाइन सर्कल के कितना पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है? 2 पॉइंट, एगो यहाँ पे और एगो यहाँ पे, और हम कोई दूसरा बनाए थे, कितना पॉइंट को टच किया? यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और हम कुछ ऐसा बनाया कि सिर्फ यहीं पे, मतलब हालांकि यहाँ पर भी दिख रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सब पॉइंट कांटेक्ट में है, तो लीगली ये टेंजेंट नहीं हुआ, लेकिन समझने के लिए हम बता रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ एक के पॉइंट को छू के क्या हो रहा है कि निकल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट को छू के, जस्ट इसके अगला वाला पॉइंट हल्का सा घूम जाएगा, हल्का सा नीचे पड़ जाएगा, एने वाला भी पॉइंट हल्का सा नीचे पड़ जाएगा। सिर्फ एक ही सर्कल के पॉइंट को जो लाइन छू के जाए, इसी लाइन को बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। और जो 2 पॉइंट को छू के जाए उसको बोलते हैं सेकेंड। आगे सर्कुलर मोशन जब पढ़ेगा सब तो पढ़ेगा सब, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड। जो लाइन दोनों तरफ एरो है, इसको लाइन पढ़ेंगे ना, एक तरफ एंड पॉइंट एक तरफ एरो रहता है तो रे पढ़ते हैं, और दोनों तरफ फुल स्टॉप रहता है तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो दोनों तरफ एरो है, ये क्या हुआ? लाइन क्या हुआ? लाइन। तो वो लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को छू के जाए उसको बोलेंगे सेकेंड, और जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जाए तो वो लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। तो अगर हमको पता करना है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें वेलोसिटी के बारे में बात करें सर्कुलर मोशन में, तो जितना स्पीड होगा उतना मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हम बोले कि इस पे 10 मीटर पर सेकंड से कोनो गाड़ी है जो टहल रहा है कॉन्स्टेंटली 10 मीटर से, एकदम कांस्टेंट स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन
टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो मान लो क्या दिया हुआ है कि ये कुछ ऐसे ही से घूम रहा है, तो इधर नहीं, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो कुछ ऐसे आएगा ना, कुछ ऐसे आ रहा है टेंजेंट, नहीं आ रहा है क्या? तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड जितना कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इधर की तरफ, टेंजेंट इधर की तरफ जा रहा है ना, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब जब कोई पत्थर को गिट्टी से बांध लो धागा से और इसे गोल गोल घुमाओ, तो गोल गोल घुमाएगा तो गोल गोल पत्थर ऐसे सर्कुलर पाथवे पे गोल गोल घूमने लगेगा। तो पत्थर कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। छोड़ देने के बाद अगर जिस पॉइंट पे छूटेगा वो उस पॉइंट के टेंजेंट में क्या करेगा कि जाके गिरता है। और गोल गोल घुमा रहे हैं किसी पत्थर को इसे बांध के, और ऐसे गोल गोल क्या कर रहे हैं कि घुमा रहे हैं, तो मान लो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, और हम इस पॉइंट पे आके छोड़ दिए, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर जा रहा है, और ऐसे घूम रहा है टेंजेंट इधर जाएगा, तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ क्या होगा कि इधर जाके गिरेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बात बता रहे हैं हम कि किसी पॉइंट पे हम वेलोसिटी के बारे में करेंगे, तो जितना कांस्टेंट स्पीड वेरिएबल ना, कांस्टेंट अगर स्पीड बदल रहा है तो वेलोसिटी बोलबे नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है कि बदल रहा है। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड ही क्या हो रहा है कि बदल रहा है। और डायरेक्शन तो जितना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है वो हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और उस पॉइंट पे टेंजेंट जिधर जा रहा है तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। याद रहेगा? तो वही तो बात बता रहे हैं कि अब अगर इसमें हम पढ़ें कि सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी सेम होता है कि नहीं होता है, बात समझो। मान लो, चलो हम इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इधर कर देते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि घूम रहा है, कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इसका टेंजेंट कुछ इधर की तरफ होगा, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो हर जगह तो वही होगा। मान लो कि बोलते कि ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड, और टेंजेंट इधर है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर की तरफ। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर एकदम इसके बगलों वाला पॉइंट के बारे में बात करेंगे, हम थोड़ा दूर बना दिए हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ इधर आएगा। तो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन डायरेक्शन इधर हुआ कि नहीं होगा? तो क्या इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन सेम हुआ कि अलग अलग हुआ? तो जब डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जब डायरेक्शन अलग है तो ये वेलोसिटी सेम हुआ कि डिफरेंट? समझ आ रहा है ना? वैसे ही अगर एक मिनट यहाँ की बात करेंगे तो इसका टेंजेंट कुछ इधर होगा, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है। समझ में आ रहा है? एकदम इसके बगलों वाला पॉइंट रहेगा ना, तो यहाँ से हल्का सा क्या हुआ कि क्योंकि बगल वाला पॉइंट तो हल्का सा घुमा हुआ है, तो हल्का सा डायरेक्शन क्या हुआ कि इधर घुमा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस दिशा में है, इसका बगल वाला का भी डायरेक्शन इस दिशा में है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? और जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी चेंज हो गया। तो इवन अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तब तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीड ही अलग है, कहीं 4 मीटर पर सेकंड, कहीं 5 मीटर, कहीं 10 मीटर पर सेकंड, कहीं 6 मीटर पर सेकंड, कहीं 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब तो गारंटी है कि वेलोसिटी अलग अलग होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही क्या है कि डिफरेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रहा है तो भी वेलोसिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होबे करेगा, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होगा, और जब हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होगा तो वेलोसिटी भी अलग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। तो वेलोसिटी अलग हुआ माने वेलोसिटी वही रहा कि बदल गया? बदल गया। समझ में आ रहा है ना? वेलोसिटी बदल गया माने पर यूनिट टाइम वेलोसिटी
टाइम लगे, गोल गोल घूमने में टाइम नहीं लगेगा। तो पर यूनिट टाइम वेलोसिटी बदल रहा है। पर यूनिट टाइम वेलोसिटी के बदलने को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम हर सेकेंड अपने वेलोसिटी को बदलता है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा। क्यों एक्सेलरेट करेगा? क्योंकि वेलोसिटी में कांस्टेंट स्पीड से है लेकिन फिर भी वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी बदल रहा है। और जब वेलोसिटी बदल रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं रहा है? तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर सकता है, क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम भी हो गया तो डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है कि चेंज होगा। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, समझ में आ रहा ना, जिसका रेडियस r है। मतलब ये सेंटर से इतना दूरी पे ऑब्जेक्ट क्या करेगी? सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो अगर एक राउंड में इसका वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? अगर स्पीड निकाले, सॉरी, अगर स्पीड निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना। तो अगर हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू एक राउंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये एक पेरीमीटर माने एक सरकमफ्रेंस। अब भाई जितना टाइम लगा है, मान लो कि t टाइम लगा रहा है, तो स्पीड एक सर्कुलर मोशन में, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई r बाई t। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में निकाल सकते हैं। और एगो एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लो, डिराइव नहीं करेंगे, कि एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन ये बराबर होता है v² बाई r। ये याद कर लेना। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? v² बाई r, याद रहेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तब भी उसका वेलोसिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन बदलने के चलते वेलोसिटी भी बदल जाएगा। और जब वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन होने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सेम स्पीड से नहीं जा रहा है तब तो एक्सेलरेशन होकर करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही बदल गया। उतार लो इसको, बस यही एक लाइन लिखना था। बात समझो। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। सर्कुलर मोशन के समय कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन को कितना बार बदलता है? इनफाइनाइट टाइम्स। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, इवन इफ इट मूव्स विद सेम स्पीड। वो सेम स्पीड से मूव करे तभी भी। क्यों? बिकॉज इट चेंज इट्स डायरेक्शन एट ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा। और डायरेक्शन को चेंज करने से वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इसीलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन में पॉसिबल नहीं है, तो वो एक्सेलरेशन करने लगेगा। और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंट के डायरेक्शन में। लिख लो कहीं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट in is towards the direction of tangent किसी पॉइंट पे पता करने की ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के डायरेक्शन किधर है, तो किसकी तरफ होगा? टेंजेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट इन
सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे पता करने की डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट का टेंजेंट जिधर होगा वेलोसिटी का भी डायरेक्शन उधर ही होगा, और जितना स्पीड से मूव करेगा उतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसको लिख लो